आपको दिखाते हैं या जी के पास जाना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ दिया। भाला वही होता ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी। और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे, और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको, उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। पंचकुला क्योंकि वो स्वयं यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो एक प्रकार का पानीपत उनका अपना जन्म स्थान जरूर है, लेकिन वो पंचकुला से खेलों के से खूब जुड़े हैं, तो इसलिए खेलों की उस प्रतिभा को पंचकुला में ही हम स्थापित करेंगे। और जैसे एक प्लॉट 50% की कंसेशन पर बाकी सब मेडलिस्ट को देंगे, इनको भी वो मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि खेलों के हमारे इतिहास में एक आज स्वर्णिमय एक अवसर ये दिन है, और इसका जो श्रेय है वो हरियाणा की धरती को जाता है, हरियाणा की जमीन को जाता है। यहाँ के जो खेल प्रेमी सब लोग हैं जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं उनको भी जाता है। हरियाणा के जो खेल विभाग है उसके जिसके माध्यम से उनको उन जैसे खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है उस विभाग को जाता है। हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी को भी जाता है। मोर लोग हरियाणा की देश की जनता को जाता है, जिनकी शुभकामनाएं उनके साथ थी। और आज ये एक मेडल हमने जीता है, और इसके साथ मेडल्स की टैली हमारी अब 7 हो गई है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और हमारा जो ऑल इंडिया में वर्ल्ड वाइज जो टैली है, जो हम 66वें स्थान पर थे, अब आज 44वें स्थान पर आ गए, एकदम 22 देशों को पार करके। और खेल हार में और हम आगे जीत की तरफ बढ़े, जीत हार में जीत की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जितने भी गए हैं उसके हिसाब से और अच्छा प्रदर्शन हो, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। नीरज के परिजनों से कोई बात? अभी मैं तुरंत उनके पिताजी से तो ये अभी मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा 6 करोड़ रुपए की उन्होंने इनाम राशि, उसके साथ साथ 50% का एक प्लॉट, एक पूरी एथलेटिक्स ट्रेनिंग एकेडमी जिसके मुखिया होंगे नीरज चोपड़ा। लेकिन इनामों की बात से अलग आज गर्व इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि ओलंपिक के खेलों में हिस्सा लेते हुए भारत ने आजादी के पहले से शुरुआत की थी, लेकिन आज 2021 को हमने मेडल तालिका में वो हासिल किया है जो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, 7 मेडल लेकर आज हम खड़े हैं। ये अपने आप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि है आज तक की। बिल्कुल, और एक सुनहरा भविष्य भी यहाँ पर दिख रहा है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे, काशीनाथ भी हमारे साथ हैं जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स के। लेकिन पहले घर चलते हैं नीरज चोपड़ा। 7.5 पे उसको बीट नहीं कर पाया। जर्मनी एक बड़ा टफ कंटेंडर के तौर पर जॉन वीटर जो था वो उसका कंपटीटर था अवश्य, बट उसको इंजर्ड होगी। बट उसका आज जो था, हर दिन खिलाड़ी का एक जैसा दिन नहीं रहता। कई बार बॉडी मूवमेंट करती है, अच्छे से नहीं करती, बट कई बार जब अच्छे से करने लगती है तब इतनी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने नहीं करा जॉन वीटर ने। जो उनके कंपटीटर थे वो उनके लास्ट हो गए थे, एलिमिनेट में 9th रह गए थे, वो बाहर हो चुके थे। जो बेस्ट 3 थ्रोअर थे उनमें नीरज ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पहले ही 2nd थ्रो 87.58 मीटर लगा के देश को गोल्ड मेडल दिलाया। और ट्रैक एंड फील्ड में आज ये जो मेडल है, ये जो भविष्य, ये जो युवा साथी हमारे देख रहे हैं।